Welcome students to this online class. आज हम लोग क्लास 9 के पद खंड के चैप्टर 2 ललद यद के वाक के बारे में पढ़ेंगे। ललद यद जो थी वो कश्मीरी कवि थी। वो 14वीं सदी में उनकी हिंदी इतनी शुद्ध थी कि वह आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो समय हिंदी का बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं था। उनकी कविता में न संस्कृत का दबाव है और न ही अरबी फारसी का। उनकी जो भाषा थी वो अत्यंत ही सरल थी। उनकी जो भाषा शैली, वो वाक शैली में कविता लिखती थी। वाक किसे कहते हैं? वाक कश्मीर में 4 लाइन में गाई जाने वाली रचना जिसे वाक कहते हैं। तो उनकी भाषा शैली यानी ललद की भाषा शैली क्या है? वाक है। आइए हम लोग पहले कविता की तरफ बढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ कवित्री रस्सी किसे कह रही है? रस्सी का अर्थ होता है, रस्सी का मतलब जो जीवन जीने के साधन होते हैं, अर्थात सांस। तो कवि इस पंक्ति में अपनी ज़िंदगी से कर रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि यह जो मेरा जीवन है वो कच्चे धागे से की रस्सी के समान है, जिसे मैं खींच रही हूँ। नाव का अर्थ क्या हो गया? उनका जीवन। कि कवित्री कहती है, नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहती है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी कि अपनी सांसों के द्वारा चला रही है। वह जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है कि वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही है कि न जाने प्रभु ईश्वर उसकी कब उसकी पुकार सुन लें तथा उन्हें इस जिंदगी रूपी भव सागर से पार उतारें। देखिए कवित्री क्या कह रही है? कवित्री कह रही है कि भगवान जाने मेरा जो यह जीवन है यह बीत रहा है, पता नहीं भगवान कब मेरी सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब देखिए, जिस तरह कुम्हार के यहाँ आप सकोरा जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, तो उस कच्चे सकोरे में जब वो पकता नहीं है तो उस पर जब पानी डालिए तो उससे क्या होती है? उस कच्चे सकोरे से, उस मिट्टी से पानी रिस कर गिरते रहता है। तो उसी तरह कवित्री भी अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करती है और कहती है कि जिस तरह कच्चे सकोरे से पानी टपक के गिरते रहता है, उसी तरह प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और ये जो मैं जो ये प्रयास कर रही हूँ कि प्रभु मेरा बेड़ा पार करे, पता नहीं कब मेरी प्रभु से मुलाकात होगी। प्रभु से मिलने के सारे प्रयास मेरे क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। उनके हृदय में, कवित्री कहती है कि उनके हृदय में रह कर एक तरफ उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, अर्थात कब मैं अपने घर ईश्वर के पास, परमात्मा के पास जाऊंगी। उन्हें प्रभु के शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है।